देखिए, एक शहर में एक सेठ रहा करते थे, धन धान से बड़े परिपूर्ण थे। एक दिन लक्ष्मी अचानक उनसे नाराज हो गई। लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, मैं तेरा घर छोड़ करके जा रही हूं। इतना सुनते ही सेठ के घर में हड़कंप मच गया कि लक्ष्मी हमारा घर छोड़ करके जाएगी तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे, अब क्या किया जाए। लक्ष्मी ने कहा कि मैं तेरा घर छोड़कर जरूर जा रही हूं, लेकिन मैं तुझे एक वरदान देकर भी जाऊंगी। सेठ ने अपने सभी परिवारी जनों को इकट्ठा किया। बोले, भाई ये बताओ कौन सा वरदान लक्ष्मी से मांग लें जिससे हमारा परिवार ठीक ठाक से चलता रहे। तो सबने किसी ने कहा कि हीरे जवाहरात मांग लो, किसी ने कहा सोना मांग लो, किसी ने कहा धन दौलत मांग लो। तो सेठ ने कहा, जब लक्ष्मी जाएगी तो ये सारी चीज तो अपने आप चली जाएगी, इससे कोई बात नहीं बनेगी। तो सेठ की जो सबसे छोटे बेटे की बहू थी, उसने कहा, पिताजी मेरी एक बात मान जाओ और मैं जो कह रही हूं लक्ष्मी से वो वरदान मांग लो, हो सकता है हमारी उसमें भलाई हो जाए। सेठ को वो बात पसंद आई। उन्होंने लक्ष्मी से जाकर के कहा कि लक्ष्मी मैया, अगर आप मेरे घर से कल जाती हो तो अभी चली जाओ, लेकिन मुझे एक वरदान दे करके जाओ। लक्ष्मी जी बोली, कौन सा वरदान? कि बस ये वरदान दे दो कि मेरे घर में सभी लोग प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें। तब लक्ष्मी ने कहा, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, तब लक्ष्मी ने कहा कि ये बता, इस वरदान के लिए तुझसे किसने कहा था? तो सेठ बोला कि मेरे छोटे बेटे की बहू ने मुझे इस वरदान मांगने के लिए कहा था। तो लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, तेरे छोटे बेटे की बहू साक्षात लक्ष्मी है, और जिस घर में प्रेम रहता है, सौहार्द का वातावरण रहता है, उस घर को लक्ष्मी कभी छोड़ ही नहीं सकती है। इसलिए अगर तूने कहा कि मेरे घर में प्रेम रहे, सौहार्द है, तो ये लक्ष्मी भी तेरा घर छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। तो साहब, आपसे निवेदन के साथ कि कविताएं सुनने को आए हैं यहाँ पे, आप शांति से ही बैठ मन काव्य में लगाइए, और यहाँ वहाँ घूमना और बातचीत बंद करो, एक दूसरे से मत अखियां लड़ाइए। कि एक एक कर कवियों को बुलवा रहा हूँ, अच्छे श्रोताओं की छवि इनको दिखाइए, और जो भी पंक्ति अच्छी लगे कविता की आपको, तो वहीं पर जोरदार तालियां बजाइए। और साहब, ये कवि सम्मेलन कितना सफल होता है, ये तो कवित्री आदरणीय अपराजिता सिंह हमारे बीच में है। मैं बड़े सम्मान और दुलार के साथ उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आए। सारी धरा व सारी सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के चरणों में शत नमन करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, समृद्धशाली मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश हुआ है, मैं माँ के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। आप सब माँ की वंदना में अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं वंदना निवेदित करती हूँ, इसी मन के साथ सुनिएगा। स्वागत निवेदित करती हूँ। स्वागत। मात शारदे वर दे मुझको, 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 जीवन मेरा सवार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर मां, वीणा की झनकार दे, मात शारदे वर दे मुझको, जीवन मेरा सवार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर मां, वीणा की झनकार दे, मात शारदे वर दे मुझको। पहला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि कान्हा की मुरली में माता तूने मिश्री घोली, कान्हा की मुरली में माता तूने मिश्री घोली, मांग रही हूँ माता मुझको दे दे मीठी बोली, मांग रही हूँ माता मुझको दे दे मीठी बोली, शब्दों की माला दे मुझको, शब्दों की माला दे मुझको, कविता का भंडार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर मां, वीणा की मात शारदे वर दे मुझको। और क्या मांगती हूँ कि जड़ को कर दे चेतन मैया,
बुद्धिहीन को ज्ञानी, जड़ को कर दे चेतन मैया, बुद्धिहीन को ज्ञानी, अपाहिजों को गत दे माता, गूंगे को देवानी, अपाहिजों को गत दे माता, गूंगे को देवानी। जितने वंचित जग में उनको, जितने वंचित जग में उनको खुशियों का संसार दे, पड़ी दंडवत तेरे दरमा, वीणा की झनकार, मात शारदे वर दे मुझको। मैं माँ से क्या मांगती हूँ, मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार भी माँ से यही मांगते हो, तो मेरा समर्थन करें। स्वागत बेटा। कि रख कदमों में शीश मांगती, कृपा जरा सी कर दे, रख कदमों में शीश मांगती, कृपा जरा सी कर दे, मुक्तक गजल गीत माला से सबकी झोली भर दे, मुक्तक गजल गीत माला से सबकी झोली भर दे। जो भी लिखूं कहूँ या बोलूं, जो भी लिखूं कहूँ या बोलूं, उनमें नूतन सार दे, पड़ी दंडवत तेरे दरमा, वीणा की झनकार दे, मात शारदे वर दे मुझको, मात शारदे वर दे मुझको।